हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम पाठ्य योजना, जो कि हमारा सघन पाठ्य योजना है। तो हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय गणित हो गया हमारा, और आज का हमारा प्रकरण है रेखाएं, दिनांक, कालांश और समयावधि। शिक्षण उद्देश्य है हमारा ज्ञानोपयोगी। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम विद्यार्थी रेखाओं व उनके नियमों के बारे में प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम विद्यार्थी रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, रेखाखंड किसके टुकड़े हैं? तो संभावित उत्तर जो है हमारा हो जाएगा रेखा के। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, रेखाओं से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे हम समस्यात्मक प्रश्न। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और शिक्षण बिंदु में प्रस्तुतिकरण के अंदर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हम रेखाएं, आज का हमारा जो टॉपिक है। और छात्र अध्यापक का क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सीधी लाइन क्या कहलाती है? तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे रेखाएं। और विकासात्मक क्वेश्चन में हमारा सेकंड क्वेश्चन है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो छात्र क्रिया में निरुत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे छात्राध्यापक व्याख्या करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसी रेखा जो समांतर नहीं होती, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटती। इन रेखाओं के मध्य कोण शून्य नहीं होता, कोण का मान कुछ न कुछ होता है। तो ये रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। और हम विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे हम रेखाएं जो कि सीधी लाइन होती है। और यहाँ पे लिखेंगे हम रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। अब हम लिखेंगे बोध प्रश्न, रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे हम प्रतिच्छेदन बिंदु। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम 180 डिग्री। मूल्यांकन प्रश्न में पहला क्वेश्चन सीधी लाइन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन हो गया रेखा, दूसरा ऑप्शन हमारा आयत हो गया, तीसरा वर्ग और चौथा त्रिभुज। गृह कार्य में हम पहला क्वेश्चन गृह कार्य में देंगे तो रेखाओं को सविस्तार से समझाइए।